बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सना अमजद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड हैप्पी मंडे। आपका वीक अच्छा गुजरे, आपका दिन बेहतर गुजरे और अल्लाह ताला मुझे और आपको, हम सबको एक दूसरे के लिए आसानियाँ बांटने वालों में शामिल रखे हमेशा, आमीन। और आज का प्रोग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए भी, आपके लिए भी, कि हम इसे सुने और इन बातों को आगे भी बढ़ाएं, क्योंकि ये भी सदका जारिया है। जब हम कोई अच्छी बात करते हैं और उससे दूसरों को फ़ायदा पहुंचे। तो आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं कैसे मर्ज़ के बारे में, कैसे प्रॉब्लम के बारे में, जो पहले एक सर्टन हम सोचते थे कि शायद एक उम्र में जाकर दिल के आर्जे में मुब्तला हुआ जाता है, या दिल की कमज़ोरी, या दिल के जो हार्ट मसल्स होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, या हार्ट अटैक होते हैं। बदकिस्मती हमारी ये है कि पिछले कुछ अरसे से फिर उसमें हमारा लाइफस्टाइल है, हमारा खाना पीना है, मल्टीपल रीजंस आते हैं कि अब बहुत यंग एज में हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। और शायद एक सर्टन एज में जाके तो हम ये देखते हैं कि अच्छा इनको 1 2 3 हार्ट अटैक हो चुके हैं, लेकिन ये जो यंग एज के हार्ट अटैक्स हैं ये एकदम से सडन होते हैं और फिर से फिर डेथ वाक़ई हो जाती है। वजूहात क्या हैं? आप अपने आप को महफूज कैसे रख सकते हैं? दिल की मजबूती कैसे होगी? क्या रीज़न्स हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं और फिर उसका ट्रीटमेंट क्या है? इन तीनों चीज़ों को हम मरहलावार इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। बेस्ट एक्सपर्ट हमारे पास मौजूद हैं। इंशाल्लाह थोड़ी सी डिस्कशन हो जाए, उसके बाद मैं आपकी कॉल्स भी शामिल करूंगी। नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, तो वक्त ज़ाया किए बगैर अपने पैनल का इंट्रोडक्शन आपसे कराती चलूँ। एक ऐसे डॉक्टर जिनके आप वीडियोस भी माशाल्लाह डिफरेंट जो है वो सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं, बहुत बेहतरीन तरीका अंदाज है इनका समझाने का। हमारे साथ मौजूद हैं कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर फवाद फारूक। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का एंड हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि कहते हैं कि योगा बहुत इंपॉर्टेंट होता है दिल को मजबूत करने के लिए। योगी वजाहत, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। एंड नेचुरोपैथ, बहुत सारे लोग, उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव होता है और कहते यही हैं कि जब ये सब कुछ नहीं था तब इन्हीं चीज़ों से जो है वो इलाज किया जाता था। सो वन ऑफ ऑल आवर फेवरेट पर्सनालिटी डॉक्टर ईसा, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब कैसे मिजाज? खैरियत से? आपको भी वेलकम करते हैं। सो आप तीनों से सेम क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करूँगी कि डॉक्टर साहब क्या हो गया कि इतना ज़्यादा शरह बढ़ गई? मैंने अपने एक बुज़ुर्ग से सुना था कि वो कहते थे कि शायद अगर 90 की दिहाई की बात करें तो 1 या 2 कराची में डॉक्टर हुआ करते थे और वो भी बैठे रहते थे, कोई एक आधा मरीज़ आता था। आज डॉक्टर्स इतने हैं कि अपॉइंटमेंट नहीं मिलता, हार्ट के इतनी ज़्यादा तादाद बढ़ गई। ये उनकी कट टू कट मैंने बात आपके सामने कोट की है। रीज़न क्या लगता है आपको? इसमें दोनों एस्पेक्ट्स हैं। देखिए, एक तो पॉपुलेशन बढ़ रही है certainly, एक एस्पेक्ट तो वो है, लेकिन इवन उस पॉपुलेशन के साथ हम वेस्ट से अपना एक मुआवजना करते हैं तो हमारे यहाँ दिल का मर्ज बहुत ज़्यादा और बहुत यंग एज में, इवन वेस्ट में भी अभी भी एक परसेंटेज है, लेकिन उन्होंने माशाल्लाह उसको इस तरह से प्रिवेंट कर लिया है क्योंकि दिल के मर्ज की ब्यूटी यही है कि प्रिवेंटेबल है। ऐसे रिस्क फैक्टर्स शामिल हैं इसमें जो मॉडिफाइबल हैं। कुछ तो जैसे आपकी एक फैमिली में है या आपकी एक सर्टेन एज गुजर गई है, उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन मेजर चीज़ें शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डाइट, इनएक्टिविटी, स्मोकिंग, ये सारी वो चीज़ें हैं जो चेंज की जा सकती हैं। बिल्कुल सही। और उसमें एस्पेक्ट देखें, ये नहीं होता कि आप किसी को 30-40 साल में जाके कहें कि अब ये तुम अपना चेंज कर लो। ये क्या होती है, आपको हैबिट बिल्ड करनी होती है बचपन से। और बचपन से मतलब है कि एक जनरल एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करना है कि एक हेल्दी लिविंग का एस्पेक्ट इंसान की जिंदगी में शामिल हो, एज ए कंपल्शन, ऑप्शन नहीं कि कभी कोई झटका आया तो आपने सोचा। और आज हम अपने हालात देख लें तो जनरल आप एक यानी 100 लोगों को उठा के देख लें तो मेरे ख्याल है 90-95 लोगों की हेल्थ लाइफ जो है वो अनहेल्दी स्टाइल में चल रही है। जो 5-6 एस्पेक्ट्स मैंने जिक्र किए उसमें जैसे कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं उसमें ना आपको किसी डॉक्टर के पास जाना है, ना कोई टेस्ट कराना है, सिंपल एक डाइट का ख्याल रखना है और रोजाना वर्जिश करनी है। ठीक है। हमारे साथ योगी साहब मौजूद हैं, बताएंगे कितने लोग वर्जिश करते हैं और कितने लोग आमादा होते हैं वर्जिश पे। आप 1000 उन पे
कोशिश कर लें। तो ये वो बुनियादी एस्पेक्ट्स हैं जिनकी वजह से हमारे यहाँ दिल का मर्ज बेइंतहा तेज़ी से बढ़ रहा है। राइट। आप किसी अस्पताल में चले जाएं, दिल के रश आपको मिलेगा, इमरजेंसीज का भी, ओपीडीज का भी, कि हम केटर नहीं कर पा रहे हैं उस लोड को। राइट। तो ये जो हम गलत लाइफस्टाइल को अपना चुके हैं उसकी वजह से ये, अब जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि यहाँ पर यंग एज भी जो है उसमें ज़्यादा आपको ऐसे पेशेंट देखने को मिलते हैं। क्या एक्सरसाइज हैं ये भी मैं योगी वजाद से पूछूंगी, लेकिन मैं डॉक्टर साहब आपसे भी जानूंगी, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा आपके पास आप भी ओपीडी करते हैं, मल्टीपल पेशेंट्स आप देखते हैं, तो किस कंप्लेन के साथ आते हैं और क्या रीजंस आपको लगते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो हार्ट के पेशेंट बन चुके हैं और जो नहीं बने हैं, जो नहीं बने हैं तो उनको तो 5 चीज़ें बड़ी ध्यान से सुननी पड़ेंगी। ये मेजर फैक्ट होते हैं जिनसे जाकर आप फिर हार्ट के पेशेंट बनते हैं। नंबर 1, आपका जो खाना पीना है जी। उसमें आपको देखना पड़ेगा आप खा क्या रहे हैं, उसको बर्न कितना कर रहे हैं। ओके। क्योंकि आपका वेट बढ़ेगा। नंबर 2, कोलेस्ट्रॉल। 20 साल की उम्र तक हमारे नेचुरोपैथी में हम नहीं मानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल कोई बनता है इतना ज्यादा को आपको नुकसान करे। ठीक है। लेकिन जैसे ही आपकी 20 से बाहर उम्र बढ़ेगी अब डॉट्स पड़ना शुरू हो जाएंगे। राइट। थर्ड, आपका सिगरेट का होना। चौथा, आपका स्लीपिंग डिसऑर्डर, ओके। यानी कि टाइमली नहीं सोना। और दूसरा, स्ट्रेस। स्ट्रेस। ये वो सबब बनेंगे। और डायबिटीज 2, अगर शुगर 2 के भी आप पेशेंट हैं, ये किसी न किसी तरह हार्ट की तरफ जाएगा। राइट। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है कि जब तक लोग किसी हॉस्पिटल के बेड पे गिरते नहीं है तो वो टेस्ट नहीं कराते। सही। होना ये चाहिए कि कम से कम साल में एक दफा ही सही आप चंद टेस्ट ऐसे होते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल के लिए आप लिपिड प्रोफाइल कराते सही हैं, है। शुगर के लिए HbA1c कराते हैं। चंद ऐसे टेस्ट हैं वो जो साल में एक दफा कराएं। सही। होता ये कि हम वो जो दिल के लिए होते हैं वो कौन से टेस्ट हैं? एक लिपिड प्रोफाइल करा ले। दिल पे तो बाद में जाएंगे ना, सही। पहले तो आप अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कोलेस्ट्रॉल करें, चेक फिर आप जो कराएं। अपना शुगर टेस्ट करें, फिर खुद को देख लें कि आप मोटे तो नहीं हो रहे हैं, फिर अपने खाने पीने पे नजर मारें। सही। अब अगर आप देखें ना, सुबह बॉडी कनेक्टेड टू सोलर है, सूरज से अल्लाह ताला ने इस जिस्म को जोड़ा हुआ है। सुबह आप खा रहे हैं चाय पापा, और जब सूरज डूबता है तो आपका 80% तो मैदा वैसे ही काम नहीं करता। आप खा रहे हैं कढ़ाई पिज्जा, तो फिर 60 में ऊपर जाएंगे। और डॉक्टर साहब बिल्कुल सही बात करें, मैं अपना फिजिकली बता रहा हूँ, मैं किसी हॉस्पिटल का नाम नहीं ले रहा हूँ, हार्ट का स्पेशली वो ट्रीटमेंट करते हैं। मैं जब वहां गया, कोई 100 बेड होंगे और यंग लड़के 30-35 साल की। अब 30-35 साल वाला हार्ट का पेशेंट बना हुआ है, इस उम्र में तो बंदा दूसरे को हार्ट का दर्द दे देता है। तो प्रॉब्लम ये है कि ये हमारी सोसाइटी का अलमिया है। इस पर मैं एक मिसाल जर्मनी की जरूर दूंगा। वहां पर देखे, कोई 3-4 साल के बच्चे को वो 80 साल का बच्चा बन जाता है, तब भी वो साइकिलिंग करता है। या अम्मा बोलती है सामने से दही लाओ तो उसको मोटरसाइकिल चाहिए। राइट। तो ये वो सारे लाइफस्टाइल के जो फैक्टर हैं, तब जाकर डॉक्टर कम इसलिए पड़ गए क्योंकि बीमार बढ़ गए हैं। और ये जो हमारी मशीनरी है हमने इसको इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया है। तो योगी वजाद, जिस तरह अभी डॉक्टर साहब का भी ये सवाल था कि कितने लोग आमादा होते हैं आपके पास, और आई थिंक जितनी मैंने बीमारियों पर शो किया है हर चीज़ में यही बात कही जाती है कि जी वो वर्जिश करो, अपने जिस्म को जो है वो एक्टिव रखो। सो आपका क्या इस पे कंसर्न है? पहले तो बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। देखिए, जितना दिल का हमने चर्चा किया है उसके मुताबिक अगर मालूमात भी हमारे दिल की होती ना तो शायद इतना प्रोग्राम करना भी ना पड़ता। लोगों को आ गई। बिल्कुल मेरे भाई ने दुरुस्त किया डॉक्टर साहब ने। हमारा लाइफस्टाइल बदल गया। अब हम बहुत ही सहल पसंद हो गए हैं। करीब भी जाना है तो मोटरसाइकिल की ज़रूरत है। एक सोफे से उठते हैं, दूसरे सोफे पे गाड़ी के बैठ जाते हैं, फिर तीसरे सोफे पे दोस्त के यहाँ चले जाते हैं, फिर उसके बाद हम उस पर डिस्कस करते हैं वहाँ बैठ के सेहत पे, जबकि हमारी हेल्दी एक्टिविटी नहीं है। सबसे पहला फैक्टर क्या है? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर वो चीज़ जो इंसान के लिए ज़रूरी है वो फ्री में दी है। हर वो चीज़ जो इंसान के लिए ज़रूरी है फ्री में दी है। अगर हेल्थ की आप बात करते हैं तो चहलकदमी एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई कर सकता है, गरीब भी कर सकता है, अमीर भी कर सकता है। सही। मुख्तलिफ एक्सरसाइज जो महंगी हैं, जिम जाना, वो शायद अफोर्डेबल होगा, अफोर्ड करेगा कोई आदमी, नहीं कर सकता। चहलकदमी कहाँ गई हमारी? यानी जिस मज़हब में घर से मस्जिद तक जाने को एक्स्ट्रा सवाब में बदल गया हो, वो लोग घर में बैठ के बात करते हैं हेल्थ की। सुबह बिल्कुल ईसा भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कितने लोग हैं जो
बाहर निकलते हैं सुबह, कहीं पे भी जाना हो भाई आप सुबह निकलिए, आप सोलर सिस्टम के साथ सेट हैं। परिंदे जिस वक्त उठते हैं और जिस वक्त लेटते हैं वो देख लीजिए, परिंदों की कोई एकेडमी नहीं है, उनके इतनी बीमारी नहीं है पूरी जिंदगी में। सना आपने मेरे ख्याल से मुश्किल से 7 या 8 बीमार परिंदे देखे होंगे, बीमार परिंदे जो लमड़ा के चल रहे हों, जो गिरे हुए हों। मरे हुए में अलग बात है, वो क्यों, वो कहाँ से कोई एकेडमी है, वो नेचर के साथ चलते सही। हैं। जब इंसान नेचर के साथ नहीं चलता तो फिर वो बीमारियों की तरफ जाता है। हेल्थ बहुत कम लोग प्रेफर करते हैं। बस यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा कि जब किसी ने पूछा खुदा से कि क्या मांगा जाए, तो खुदा ने ये नहीं कहा था कि क्या क्या मांगो, एक ही बात की थी ना, सेहत मांगो। सेहत मांगो, जो खुदा ने कहा हो, क्या हम उसके बारे में कुछ कर रहे हैं? डेफिनेटली। और इस कोरोना के दौर में तो हमने इस चीज़ का अंदाज़ा कर लिया कि पैसे, शोहरत, पावर, हर चीज़ एक तरफ, ये जो सेहत है ये कितनी इम्पॉर्टेंट है। और दुनिया भर में मेरे ख्याल से इस वक्त जो 2020 हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिखा के गया है, वो हमें यही सिखा के गया है कि सेहत का ख्याल रखो, क्योंकि जब सेहत ख़राब होती है तो फिर सुपर पावर जो है वो भी घुटने टेक देता है। एक ब्रेक लेते हैं, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद इस हवाले से बात करेंगे, आपकी कॉल्स भी मैं शामिल करूंगी। एंड सिम्टम्स क्या ज़ाहिर हो रहे होते हैं जब आप हार्ट के आर्जे की, दिल के आर्जे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। राइट आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हार्ट इश्यूज़, हार्ट के प्रॉब्लम्स, वजूहात क्या हैं, अलामात क्या हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर फवाद हमारे साथ मौजूद हैं, योगी वजाहत हैं, डॉक्टर ईसा हैं। आप लोगों को एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया रीज़न्स क्या हैं, राइट, जिन पर आपको काम करना चाहिए। बट अगर मैं नेक्स्ट लेवल की तरफ आऊँ तो कहते ये हैं कि ये खामोश कातिल है, एकदम से हार्ट अटैक होता है और इंसान को पता नहीं चल पा रहा होता। क्या अलामात ज़ाहिर हो रही होती हैं पहले और इंसानों से इग्नोर कर रहा होता है? हार्ट अटैक की तरफ अगर आप बढ़ रहे हैं या दिल की कमज़ोरी की तरफ, दिल के आर्जे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसकी कुछ अलामात वाज़े हो रही होती हैं? जी, एक्चुअली हम वैसे तो दिल की मुख्तलिफ नौइयत की बीमारियां हैं। ठीक है। अच्छा, जब हम हार्ट अटैक वाली बात कर रहे होते हैं तो ज़्यादा फिर मामलात वो हैं कि दिल की नालियों में तंगी वाले मामलात। सही, ओके। वैसे ओवरऑल देखें तो दिल की मुख्तलिफ यानी वेल्व के मसले हैं कि दिल के अंदर दरवाजे, पैदाइशी नौइयत के नुक्स हैं, दिल की कमज़ोरी जो आपने जिक्र किया और हार्ट अटैक, ये दोनों डिफरेंट हैं। दिल फेल हो जाना, दिल के पट्टे कमज़ोर होना, यानी मुख्तलिफ। लेकिन ओवरऑल हमारी अलामतें बहुत ज़्यादा नहीं हैं, यानी ये डिफरेंट टाइप के मर्ज़ की भी अलामतें, सांस, सीने में दर्द, धड़कन, बेहोशी, सूजन, ये 4-5 अलामतें हैं जिसमें तमाम किस्म की बीमारियां प्रेजेंट होती हैं। सीने में दर्द, सांस में तकलीफ होना, धड़कन का तेज होना, बेतरतीब होना, एकदम से बेहोशी आ जाना, जिस्म में सूजन आ जाना, ये 4-5 मोटी बीमारियां हैं जो आपको किसी ना किसी तरह गाइड करती हैं कि शायद आपको, लेकिन जरूरी नहीं कि ये कुछ हो रहा हो तो आपको दिल का ही मसला हो, लेकिन ये अलामतें मतलब है कि दिल को ढूंढना है। अटैक वाली प्रॉब्लम की तरफ आ जाएं, देखिए वो सीने का दर्द है, वो ऐसा दर्द है अक्सर लोग उसको एक शिद्दत कम होती है तो अपने आप को डिसीव करते हैं कि शायद ये वो नहीं है। वो एक ख़ास नौइयत का दर्द होगा सीने के बिल्कुल दरमियान में, दबाव की कैफियत, पसीने आना, अक्सर औकात जब ये अंजाइना की कैफियत में है तो चलने फिरने, एक्टिविटी या इमोशनल स्ट्रेस के साथ ये आएगा, और जब आप इस कैफियत से निकलेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। ये वाला दर्द तो बड़ा कैटेगोरिक है कि ये आपको दिल का मसला हो रहा है। कि आप चलते हैं, आप एकदम से गुस्सा करते हैं तो सीने पे कोई चीज़ भारीपन आई और आप रुके और ये कैफियत निकल गई और ठीक हो गया, तो ये अटैक क्या होता है, एकदम से नाली बंद होना। अंजाइना है मिसमैच ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, तो वक्ती हुआ और वक्ती ठीक हो गया। अटैक एकदम से नाली बंद हुई तो शदीद नौइयत का दर्द जो ठीक ही नहीं होगा फिर तो उस नौइयत की कैफियत हो रही हो तो ये फिर सांस भी ये वाला सांस नहीं कि बस बैठे बैठे बस लंबा है लिया नहीं जा रहा, नहीं भाई, चलने फिरने पे, एक्टिविटी पे कोई सांस हो रहा है जो आपको चलने नहीं दे रहा है। सही। और एक सांस की नौइयत ऐसी होती है कि रात को लेटने में सांस हो और आपको उठ के बैठना पड़ जाए। अच्छा, ये भी बड़ा दिल वाला सांस, ये भी दिल वाला सांस। अच्छा, मतलब डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि एक इस तरह की सिचुएशन या इस तरह की फीलिंग होगी जो आपने पहले महसूस ना की हो, तो उस पर आपने जाना है और उसको इन्वेस्टिगेट करना है। एक कॉलर भी यहाँ, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो मैडम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप?
आज आपने 3 बड़े प्यारे प्यारे से मेहमान बुलाए हैं जी और अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर फवाद की थी 1 मिलियन की मुस्कुराहट है। मैं इनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग हूँ यूट्यूब पर। अच्छा माशाल्लाह और माशाल्लाह। दूसरे जो 2 डॉक्टर हैं योगा वाले और ईसा साहब गोल मटोल प्यारे से, वो आते हैं तो मेरी हिम्मत वैसे ही बढ़ जाती है। तो एक सवाल आप बहुत बहादुर खातून हैं, आपने क्या कुछ कह दिया मेरे मेहमानों को, लेकिन चले प्यारी 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 नहीं बात नहीं, है। मैं सच्ची बात करती हूँ। मेरी पॉजिटिव थिंकिंग है, खुदा ने मुझे पॉजिटिव बनाया है। माशाल्लाह, मुझे बहुत अच्छे। एनर्जी मिलती है आपसे नहीं, positive। मुझे वाकई डॉक्टर ईसा को देख के अच्छा लगता है। ये डॉक्टर तो कभी कभी मिलेंगे आपको, फवाद तो बड़े कीमती हैं, जी। मैं जानती हूँ, बड़े मुश्किल से आए भी होंगे। अच्छा, और योगा वाले को मुझसे ये पूछना कि उनकी स्किन अब तक ऐसी कैसी है। चलो वो बात नहीं, मेरे मेन क्वेश्चन डॉक्टर फवाद से ये है। जी जी। डॉक्टर फवाद, मेरी उम्र है तकरीबन 40 से 45 के दरमियान। अच्छा। तो ना ये बिल्कुल आपको तो सही बताना पड़ेगा ना, किसी को 20-25 भी बता देती हूँ, जैसे जैसे लोग होते हैं वैसे बातें करती हूँ। तो ओके। 1 मिलियन मुस्कुराहट मैंने आपकी कही है, ये करोड़ों लाखों में एक लोगों की होती है। मैं देखती हूँ आपको यूट्यूब पे। ओके। अच्छा, मैं ये ना कैलान खा रही हूँ तकरीबन 20 साल से। दिल की धड़कन खराब है ना, डॉक्टर समद ने लिखा था मुझे। अभी मुझे 2-3 एक हफ्ते से डॉक्टर साहब, एक मोहल्ले का डॉक्टर है ऐसे ही, तो बेचारा मुझे कुछ गरम गरम चीजें खा रही थी, तो मुझे ना अचानक ना ऊपर का 160 और नीचे का 100 हो गया। हाँ। जबकि मेरा इतने सालों में 120-80 ही रहा है। केलान 240 लेती हूँ मैं। ओके। अब उसने एक दवा दे दी है अपनी तरफ से, EXTOR। कहने लगा मैडम सुबह को ये भी ले लें, आपका नॉर्मल हो जाएगा। अब आपकी कीमती राय से मुझे वो आशना करते हैं, प्यारे बहुत लगते हैं, बहुत स्वीट स्वीट। और ईसा साहब से और वो युगा साहब वालों से। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। वो जो बेचारे आपके मोहल्ले के डॉक्टर हैं, ऐसे ही आप उनकी जितनी आपने तारीफें की है, उसके बाद आप उनकी दवा भी ले रही हैं, तो ये भी बड़ी जबरदस्त। डॉक्टर साहब आंसर सबसे कर पहले तो इनका शुक्रिया बहुत बहुत। माशाल्लाह। अच्छा, दूसरी जो बात इन्होंने बयान की ना, देखें ब्लड प्रेशर में ये बड़ा ज़रूरी होता है कि एक बार बढ़ने वाले ब्लड प्रेशर पे एकदम से दवाइयों की तब्दीली या इजाफे की ज़रूरत नहीं होती ठीक है। ये बैकग्राउंड में जो कैलान ले रही हैं वो खुद भी ब्लड प्रेशर की भी दवा है धड़कन के साथ साथ। अच्छा, एक बार आपका 160 या 150 हो गया, अमूमन ब्लड प्रेशर जब भी कोई एडिशनल चीज़ होती है तो वक्ती बढ़ेगा। सही। अब क्या होता है, उस बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को फिर मॉनिटर करना पड़ता है। अगर वो मुस्तक़िलन 4-6 हफ्ते 140-90 से ज़्यादा रह रहा है तो उस सूरत में फिर हम सोचते हैं कि चलें कैलान से हट के उसके साथ कोई एडिशनल दवा, क्योंकि कैलान का पर्पस इनके केस में वो साथ साथ धड़कन के लिए है। ठीक है। तो उस वजह से फिर हमें कोई ऐसी दवा देखनी पड़ेगी जो कैलान के साथ मिल के Right. मजीद ब्लड प्रेशर। तो मेरा मशवरा ये होगा कि अभी फौरी एकदम से दवा पे जंप ना करें। माशाल्लाह नेचुरोपैथ भी बैठे, इसलिए मैं कहता हूँ हर जगह की एक बाउंड्रीज हैं। बिल्कुल। स्टार्ट नेचर से नमक कम कर देना और ऐसी ग़िज़ाएं बढ़ाना जिससे ब्लड प्रेशर पे कुछ ना कुछ असरात रहेंगे। हाँ, तमाम और एक्सरसाइज भी करें साथ। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन के बावजूद भी आपका 4-6 हफ्ते तक बीपी बढ़ा हुआ रह रहा है, देन फिर मैं उसमें इंटरवीन हूँगा। अदरवाइज मैं प्रॉपर बिलीव करता हूँ कि नेचुरिस्ट होना एक उसका अपना रोल है, एक अपनी जगह है, और बीमारी का एक स्टेज है। वहां पे आप दवाइयों के चक्करों में, डॉक्टरों के चक्करों में ना पड़ें, आप नेचर से उसको कंट्रोल करें। और एक्सरसाइज तो इतना जबरदस्त पार्ट है। और फिर ये दोनों चीजें वो मर्ज आने के बाद भी जो दवाई हमने की या स्टेंट लगाए या आपका बाईपास किया, तो वो मुस्तकिल हल नहीं हुआ, वो एक वक्ती पैलिएशन हो गई। बाकी आपको फिर वही नेचरिस्ट और एक्सरसाइज से कंबाइन करके करना इंशाल्लाह। अभी आपको योगी वजात कुछ एक्सरसाइजेस बताएंगे, और मैं अभी डॉक्टर ईसा से पूछती भी हूँ कि ये जो मेडिसिन के साथ भी अगर अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर है तो नेचुरोपैथ में इसमें आपको क्या यूज़ करना है। एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात करें? शबीर अहमद बात कर रहे हैं। जी शबीर साहब, कहिए, सवाल कीजिए। जी मुझे ना मगरिब का टाइम है ना, जरा दिल में ना थोड़ा सा। ओहो, आई एम सॉरी, लाइन ड्रॉप हो गई है। आप दोबारा कॉल कर सकते हैं, नंबर मौजूद है स्क्रीन पर। जी डॉक्टर ईसा, ब्लड प्रेशर के हवाले से हमारी जो बहन ने कहा है जो मेडिसिन ले रही है, जाहिर बात है डॉक्टर साहब ने लिख के दिए हैं, वो डॉक्टर ऐसे तो नहीं लिखेगा उसकी सेहत को, उसकी फिजिक, उसकी सारी चीज़ें देखकर। लेकिन वो अगर हमसे चाहती हैं कि हम भी उन्हें मशवरा दें तो मेडिसिन वो नहीं छोड़ें बगैर पूछे हुए डॉक्टर के।
लेकिन दो अल्लाह की बड़ी नेमतें हैं जिनका हार्ट बीट बहुत तेज होता है। एक तो आप किशमिश छोटी हम घर में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सुबह उठें अल्लाह ताला का नाम लेकर 8-10 दाने उसके खा लें। ठीक है, अर्क गुलाब आपके पास प्योर होना चाहिए, ओके। और प्योर की निशानी ये है कि उसमें खुशबू नहीं होती। अच्छा, प्योर में खुशबू ही नहीं होती? नहीं, वो आप नाक तक लाएंगे तो हल्की सी आएगी। फूल भी तोड़ते हैं तो नाक तक लाना पड़ता है सूंघने के लिए, यानी कि आप उसके बाग में खड़े हो जाए तो खुशबू नहीं होती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ जो अर्के गुलाब मिलता है, बोतल खोले तो दूर तक खुशबू जाती है, तो ये प्योर नहीं होते। तो आप क्या करें, एक हिस्सा गिलास का अर्के गुलाब, 3 हिस्सा घर का पानी, ओके, सुबह किशमिश के 8-10 दाने, निहार मुँह आपने पानी पी लिया। आप 1 महीना करके देख लें। हमारे यहाँ अभी तक अर्के गुलाब से मुंह धोया जाता है, दुनिया में हार्ट के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है, ओके, क्योंकि लोगों को पता नहीं है। अच्छा, ब्लड प्रेशर आपका अगर हाई हो रहा है, और मैं ब्लड प्रेशर पे एक और बात बताऊं कि लोग ब्लड प्रेशर से जो अंदाजे करते हैं ना कि असल में मुझे ब्लड प्रेशर का पता चल जाता है, मेरी गर्दन में दर्द होता है, सर मेरे भारी सर होने में लग होता है, जाता ये इतना बड़ा धोखा रखते हैं अपने साथ। यानी कि डॉक्टर साहब एलोपैथिक के हैं, हम नेचुरोपैथिक के हैं। दुनिया का कोई भी डॉक्टर होगा तो एक शुगर, एक ब्लड प्रेशर ही तो है जिसे हम कहते हैं साइलेंट किलर। जो खामोश कातिल है, चोर तो आपके घर आएगा बताएगा नहीं, कातिल आपको बता के आ रहा है, तो ये ज्यादती करेंगे। ब्लड प्रेशर को आप हमेशा चेक करें। आप दवाइयां खा रहे हैं, आपका कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो करी पत्ता तो होते हैं ना, सब्जी आप घर में पकाते हैं ना, करी पत्ता सुखा लें, उसका पाउडर घर में रख लें, 1 चमची रोजाना ले लें, आपका ब्लड प्रेशर ट्रिगर नहीं हो सकता। क्या बात सवाए अगर आप टेंशन ना लें तो। जबरदस्त, हाँ, टेंशन नहीं लेनी। और माशाल्लाह से आप काफ़ी खुश मिजाज खातून हैं। खुश मिजाज होना, खुश रहना, दूसरों की तारीफ करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये हमेशा इंसान के कहते हैं दिल को जवान रखता है। जैसे भी हालात हों, अपने आप को थोड़ा अपनी काउंसलिंग भी करते रहना चाहिए। योगी वजाहत, मैं आपसे चाहूँगी वो एक्सरसाइजेस जो नॉर्मल इस तरह से हों कि आप दिल के आर्जे में हैं या नहीं हैं, लेकिन आप वो कर सकें। मैं ब्रेक ले लूँ ताकि इंटरप्शन ना हो। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो इंशाल्लाह फिर आपको योगी वजाहत कुछ एक्सरसाइजेस बताएंगे जो बड़ी सिंपल हैं और आपने ज़रूर करनी है। राइट आफ्टर दिस ब्रेक देखते रहिए जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। दिल के अमराज के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। एंड योगी भाई, बात हो रही थी कि कुछ एक्सरसाइजेस आप प्लीज़ बताइए जो की जा सकती हैं। हार्ट के क्रॉनिकल जो हमारा एडजस्टमेंट है या मैनेजमेंट है, वो 4 चीज़ों पे बेस करता है योगा का। अब ये संस्कृत के लफ्ज़ हैं, मैं कह देता हूँ, आचार, विचार, आहार और व्यवहार। ओके, सबसे पहले है आपके एथिकल वैल्यूज। राइट, अगर आप उसको ब्रेक करते हैं, ये हो ही नहीं सकता कि आप स्ट्रेस का शिकार ना हो। सही, आप इज्जत नहीं करे बड़े की, आप उसको रिस्पेक्ट नहीं दे, होगा अंदर कुछ ना कुछ, ठीक है, उसका ख्याल रखना है। इसलिए आचार्य हमारे यहाँ कहते हैं, आचार्य एक डिफिनेशन है। विचार, ख्यालात, आप किस फिक्र में हैं, आप किस फिक्र वो वाली नहीं जो परेशानी वाली, गौर और फिक्र वाली फिक्र। क्या पॉजिटिव सोच रहे हैं, किसके बारे में क्या सोचते हैं, हर वक्त किसी के बारे में, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसके बाद खाने पीने के मामला, जिस पर थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस की। लाइफस्टाइल, व्यवहार आपका क्या है, ना हेल्दी एक्टिविटी है, ना खाने पीने का ख्याल है। NICVD में कोई एडमिट हो जाए तो उसके वालिदैन, उनके घर वालों से पूछे तो वो बता रहे होंगे कि हमें अब खाना नहीं, ये चिकना नहीं खाना, बस इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं पता। योगा इसको मैनेज कैसे करता है? योगा इसको मैनेज करता है 3-4 चीज़ों के साथ। ठीक है, एक मुद्रा है, जिसको हरदिया मुद्रा कहते हैं। राइट, ये दोनों हाथों से कम दिन भर में 45 मिनट कर लिया करें। अच्छा, इसमें किस तरह से हाथ? हरदिया मुद्रा बहुत आसान है। ये इंडेक्स फिंगर को आप थंब की तरफ लाएं, ओके, दरमियान की दोनों उंगलियों को टच करें, तकरीबन ये दिल की तरह एक वो बना देता है। ठीक है, देखने में तो 2 चैम्बर बन रहे हैं, हमारे 4 होते हैं वैसे। हरदिया मुद्रा या दिल का मुद्रा, ऐसे हार्ट मुद्रा, ओके, बिल्कुल सिंपल। ये एक टेक्निक है जिससे कि हमारे न्यूरॉन्स के अंदर, ब्रेन के अंदर वो फंक्शन एक्टिवेट होता है। दोनों हाथों में और ये जी दोनों में अगर हो जाए तो अच्छा है, वरना एक से भी काम चलेगा। ठीक है, पहला एक ये हो गया। दूसरी बात हमारे ऑल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग। देखिए, दिल के अमराज में डॉक्टर साहब बैठे हैं और ईसा बैठे हैं, तो मैं इतनी तफसील में जाना नहीं चाहूँगा। 2 तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। दिल में खून जिस्म से आता है, बीमारी वहाँ पे अगर होगी तो भी दिल के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, फिर दिल से निकल के फेफड़ों की तरफ जाता है, फिर वहाँ से साफ होके आता है। ऑक्सीजन बड़ा रोल प्ले करती है। योगा इसमें मैनेजमेंट करता है प्राण के जरिए, प्राणायाम के जरिए। ऑल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग,
दोनों नथनों से सांस लेना, ठीक है, ये ब्लड प्रेशर को भी न्यूट्रलाइज करता है ओके, और ये बहुत बेहतर है। तो जिन लोगों का अभी नज़ला है आजकल, तो वो अलग बात है, एक नथले से सांस लिया करें, इसको बंद करें और दूसरे से निकाल दिया करें, फिर यहाँ से सांस लें, इसको बंद करें और पहले से निकाल दें, और इसको कंटिन्यू करते रहा करें। ठीक है, आइडियली 25-26 दफ़ा कर लिया करें, इससे ज़्यादा करेंगे तो फायदे ही होगा, नुकसान नहीं। सही, अब आए आप उस चीज़ की तरफ जिसको लोग योगा समझते हैं, आसन, पोस्चर, जबकि Right. वो सिर्फ योगा नहीं है, योगा और भी चीज़ों का नाम है। मेडिटेशन ज़रूर करें, है। रिलैक्सेशन करें, और रिलैक्सेशन की सबसे बुनियादी टेक्निक मैं बता देता हूँ, जी, वो आराम से बैठ के सिर्फ अपनी सांस को, जो ब्रीदिंग है ना आपकी, इनहेल और एक्सहेल, इसके ऊपर फोकस कर लिया करें। ब्रेन भी शार्प हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएंगे, और कुछ ही दिनों के बाद इससे बेहतरीन मेडिटेशन कुछ नहीं करना, राइट, कुछ नहीं सिर्फ करना। अपने सांस के आने कुछ और नहीं जाने करना। पर आप शुक्र भी करेंगे और उसको आपने कंसंट्रेट भी करना है। एंड ये बड़ी खूबसूरत बात है, एक अरसे तक मुझे भी नहीं समझ आई थी कि अल्लाह की तकसीम है और मुझे और आपको उस तकसीम पे राज़ी रहना है। यकीन करें, इतना सुकून आता है, ऐसा लगता है एक बहुत बोझ था जो मुझ पे से ख़त्म हो गया है। राइट, सो एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। सना कैसी हैं? याहिया मैं बात कर ठीक रहा हूँ, हूँ। याया आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपके तमाम मौजूद मेहमानों को सलाम हो, और खुसूसन दादा को खास सलाम हो। वालेकुम बात ये है कि देखें, मैं डॉक्टर साहब का तो मैं भी अब लगता है फैन बन जाऊंगा। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन ये कि देखिए, अक्सर लोग जो होते हैं, जैसे हम जो 50+ के हो जाते हैं, वो उनको कुछ हार्ट में प्रॉब्लम होती है, जब वो हॉस्पिटल जाते हैं, मोस्टली क्या होता है, जो मैं नाम लिए, मोस्टली एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में जब पहुंचते हैं तो पता चलता है कि उनको फौरी तौर पर उनको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, मतलब एंजियोग्राफी होती है और स्टंट डल जाते हैं। एक तो ये पहलू मेरी समझने की मैं चाहता हूँ कि स्टंट की वजह क्या होती है और क्या वाकई स्टंट की जरूरत होती है, क्योंकि इनके पैकेज इतने बड़े बड़े होते हैं कि जब वो हॉस्पिटल जाते हैं उनको इतना डरा दिया जाता है कि वो अल्टीमेटली वो फौरी तौर पर उनको ऑपरेशन कराना पड़ता है और स्टंट डल जाते हैं। ठीक एक तो है, ये पहलू। ओके, दूसरा? जी, दूसरा सवाल दादा से मेरा सवाल कि हम मेडिटेशन करते हैं, कोई भी चीज जैसे हम मराकबा कर रहे हैं या कोई योगा कर रहे हैं, तो क्या ये खुली फजा में या ऐसी जगह जब फूल पौधे जैसे बाग हो वहां करना बेहतर रहता है या किसी बंद प्लेस में करना? ठीक है, ओके, राइट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आउटडोर या इंडोर? बस आउटडोर ज़्यादा अच्छा है, आउटडोर ज्यादा है, लेकिन इंडोर भी कर सकते हैं, इंडोर भी खिड़कियाँ कर खोल के। सकते हैं, इट डिपेंड्स। अगर अब ये Meditation एक्सक्यूज नहीं होनी होना चाहिए, चाहिए, बस meditation मेडिटेशन होना चाहिए। जी डॉक्टर फवाद, आंसर। अच्छा, दिल का मर्ज, यही जैसे अभी बातें हो रही थी ना, खामोश कातिल, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर है ना, इस तरह दिल का मर्ज इन दोनों, यानी ये तमाम रिस्क फैक्टर की वजह से आपकी नालियों में बनना शुरू हो जाता है। सही, अच्छा, वो बनता रहता है। नाली को आप समझ लें, अगर ये सिलेंडर शेप में है, राउंड, तो इसके इवन 70% तक भी बन चुका हो तो उसकी कोई अलामत नहीं होती है। ओके, अगर आपके अंदर रिस्क फैक्टर्स हैं, आप उनका ख्याल नहीं रख रहे, अपनी लाइफ को डिसिप्लिन नहीं कर रहे हैं, तो इन नालियों का जो पूरा जाल है, इसमें मुख्तलिफ मकामात पर आहिस्ते 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 बीमारी बन रही होती है। अब देखें, जैसे मैंने जिक्र किया, 70-80% जब तक वो ना पहुंचे कोई अलामत नहीं देती है। अब क्या हुआ, अटैक क्या होता है कि ये जो प्रोग्रेसिवली स्लो बनने वाली तंगी है, इसकी अंदरूनी तह रप्चर हो जाती है, ठीक है, जिसपे एकदम से क्लॉट आ जाता है, Right. और वो क्लॉट उस नाली को जो 70 या 80% थी एकदम से बंद कर देती है। ओके, उस हिस्से में खून एकदम से बंद हुआ, तो वो एक इमरजेंसी सिचुएशन बन जाती है। दिल का एक हिस्सा आपका काम करना छोड़ रहा होता है। सही। अगले 4-6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे अगर वो नाली न खोली गई तो वो हिस्सा तो मुर्दा हो जाएगा। सही। उसके साथ आपकी बाकी नालियों में तंगी की वजह से क्या होता है कि वो खून भी कॉम्प्रोमाइज है बाकी हिस्से का, तो एक समझ लिए लाइफ थ्रेटनिंग स्टेट में आप जा रहे होते हैं। सही। तो उस दौरान उस इमरजेंसी स्टेट में वो स्टेंट न डाला जाए तो जानलेवा पेचीदगियां हो जब आप सकती हैं। स्टेबल स्टेट में थे तब आप वो तमाम चीजें करते कि ना पता होने के बावजूद भी उसको हाँ, तो फिर बढ़ने से- मैनेज तो हो सकता मजबूरी था। होती है कि ब्रेक का वक्त हो गया है, सो ब्रेक ले लेते हैं और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। दिल के अमराज के हवाले से हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर फवाद है हमारे साथ, डॉक्टर योगी वजाहत हैं एंड डॉक्टर ईसा मौजूद हैं। वेलकम करते हैं। आपकी कॉल्स भी मैं शामिल करूंगी। डॉक्टर साहब, प्लीज़ ये ज़रूर बता दीजिएगा कि जिस तरह से एकदम से जब ये हार्ट अटैक वाली कैफियत होती है, उस वक्त किस सिचुएशन में इंसान हो, अक्सर अकेला होता है, तन्हाई में होता है, या रात में कहते हैं एकदम से हार्ट अटैक हुआ और वो उठ ही नहीं सका एंड
तो इस कंडीशन में जब आपको हार्ट अटैक हो तो इस वक्त क्या सिम्टम होते हैं और क्या करना चाहिए उस कंडीशन में? देखिए, दो तीन बातें। एक तो इसको लाइट कभी नहीं लें। फौरी तौर पे अक्सर बुजुर्ग, जैसे आपने रात में बात की ना, वो इस ख्याल से कि फलां की नींद खराब होगी, फलां का ये होगा, उस चक्कर में आप अपने घर वालों का ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। सही। इसलिए क्योंकि आपकी वो चीज़ें पेचीदा होती जा रही हैं। और जैसे मैंने पहले बताया कि सीने पे एकदम से दबाव का आना जो अनयूजुअल है, फर्स्ट टाइम है, उसमें लाइट ना लें। पहला स्टेप है ईसीजी होना, तभी वो क्लियर होगा कि मसला है क्या। ये एक्यूट सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें फौरी ईसीजी ज़रूरी है और किसी ऐसे अस्पताल जाना जहां आपको फर्स्ट एड कार्डियोलॉजी से रिलेटेड, और ये पता होता है कि ये वो अस्पताल हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से ऐसे हॉस्पिटल हैं वहाँ ईसीजी तो होगी, ईसीजी पढ़ने वाला नहीं होगा। हाँ। तो ऐसी जगह जाएं जहाँ पे फौरी तौर पे ईसीजी हो सके, ईसीजी को देखने वाला हो, ये बताने वाला हो, आइडिया कर ले कि भाई आपकी ये अलामत दिल से रिलेट है या नहीं है। दूसरी चीज़ें, अक्सर ऐसा होता है कि उसके साथ साथ कभी खुदा न खास्ता आपको अरेस्ट वाली कैफियत हो रही है। अरेस्ट मतलब हम ये कहते हैं कार्डियक, दिल के दौरा, तो दिल का दर्द हुआ, उसके साथ दिल की धड़कन एक पेचीदा आती है और आप बेहोश होके गिर जाते हैं, वो वाली कैफियत। उसके दरमियान में वो चीज़ हो रही है तो लंबा सांस लेके इंसान को खांसी करने की कोशिश करनी चाहिए। ये एक वो नेचुरल सीपीआर वाला स्टेट है, जैसे आपने अक्सर देखोगे ना कि इंसान अरेस्ट हुआ तो लोग सीना दबा रहे होते हैं, तो ये इस तरीके से अपने आप को उसमें आप रिवाइव हो जाते हैं। ये एक सेल्फ सीपीआर कहलाता है कि अगर आपको, लेकिन ये हर हार्ट अटैक के लिए नहीं है। ये जब आप हार्ट अटैक में एक अरेस्ट का मतलब दिल थोड़ी देर के लिए काम करना छोड़ दे। वो होता ही है कि दिल जिंदा होता है, लेकिन नॉर्मल दिल की धड़कन इस तरीके से, उस वक्त एक ऐसी धड़कन आई कि दिल बस यूं 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 कर रहा है कि खून ना दिमाग को पहुंच रहा है ना किसी जिस्म के और हिस्से को जा रहा है। तो आप हैं तो जिंदा, फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ, जिंदा है, लाइफ है, उसके उस दौरान आपको रिवाइव कर लिया जाए तो आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। राइट। तो ये कुछ बुनियादी चीजें, बस इसको लाइट ना लें, फौरी फर्स्ट एड हॉस्पिटल के पास, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो ये बड़ी खास चीज़ें, इनको आपने फॉलो करना है। मैं डॉक्टर ईसा की तरफ चलती हूँ, कुछ रेमेडीज़ हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। एंड एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वो एक क्वेश्चन भी था कि अक्सर लोग जो है वो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, ज़बान के नीचे जो है वो दवा रखते हैं कि एकदम से ऐसा कुछ, उस बारे में बात करें। उसमें देखें, जब आपको क्लियर पता है पक्का कि आपको दिल का मर्ज है, अमूमन ये जो ज़बान के नीचे रखने वाली गोली होती है उन लोगों के लिए होती है जिनको पता है कि मुझे दिल का मर्ज है। सही। और दिल का उस नौयत के दर्द होता है, आप ज़बान के नीचे रख लाते हैं। हर आदमी को नहीं, क्योंकि आपको अभी पता नहीं है कि आपको दिल का मर्ज है या नहीं है। सही। तो आप अपनी मर्जी से आस पास ऐसा आदमी मौजूद है जिसको ये आइडिया हो जाता है कि मर्ज दिल का ही लग रहा है, उससे पहले बस ये देखना चाहिए कि आपका बीपी ठीक होना चाहिए। वो बीपी को गिराती है। खुदा न खास्ता दिल की वजह से भी आपका बीपी डाउन हो रहा है, आपने ये भी रख लिया तो कंडीशन ज्यादा खराब हो सकती है। लोअर साइड का बीपी हाई से ज्यादा खतरनाक है, ये बहुत कम एकदम से लोग डाउन हो गया तो लो साइड तो साथ ले जाता है, वो तो कोई ना कोई एक पार्ट का नुकसान करता है। सही। सेकंड ये कि देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं हम लोग सब इंफॉर्मेशन दे रहे हैं लोगों को, मैं लोगों से ये कहता हूं कि आप बीमार होने की तरफ जा क्यों रहे हो? जिंदगी भर कमाओ, फिर बुढ़ापे में हमारे पास आओ, हर महीने 8,000 रुपए 10,000 में दवाइयों के दो। बिल्कुल। आप शुरू से अपनी लाइफ स्टाइल पे अगर नजर रखें, जो कि हम हर शो में लोगों को बताते हैं, और नमक भी कम खाएं, नमक कम भी खाएं और नमक कम लगाएं भी। बेशक यहाँ ऐसे नमक भी कम लोग नहीं खा रहे और लगाते भी ज्यादा है। वेरी ट्रू। तो आप ये तो इन समझ चीज, गई हाँ बिल्कुल मैं समझ गई जी। अच्छा, अब मैं ब्रेक ले लूँ डॉक्टर ईसा, ताकि फिर इंटरप्शन ना हो। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे इंशाल्लाह रेमेडीज डॉक्टर ईसा आपके साथ शेयर करेंगे। पेपर पेन लेकर बैठ जाइए राइट आफ्टर दिस ब्रेक जी उठा पाकिस्तान में। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। दिल के अमराज के हवाले से आज आप प्रोग्राम देख रहे हैं, एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त डॉक्टर ईसा कुछ रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। जी डॉक्टर। सबसे पहले मैं जो बना रहा हूँ, आप क्योंकि चूल्हा नहीं यहाँ पे, तो मैं लोगों से बताना चाहूँगा, आपने दिन में 2 दफ़ा कहवा बनाना है। ठीक है। आप हार्ट के पेशेंट हैं या नहीं है? ओके। हैं तो ज़रूर पिए, नहीं है तो सेफ्टी के लिए पिए। ठीक है। इसके फ़ायदे तो बहुत और भी हैं, लेकिन क्योंकि आज प्रोग्राम हार्ट से रिलेटेड है, ये हैबिसिस के फूल कहलाते हैं। हैबिसिस के फूल हमारे यहाँ बहुत सस्ते हैं। ठीक और है। मैं बताऊँ आपको, दिल के पेशेंट यूएसए में जब ये एक साशे पीते हैं तो वो पाकिस्तानी तकरीबन कोई
₹250 की चाय बन जाती है। ओके हमारे यहाँ 250 में इतने मिल जाते हैं कि महीना चला लो आप। ओके ये राइट। होते सूडान से हैं, तो ये चार और ये पांच किसी भी पंसार से मिल जाते हैं? नहीं, हर पंसार से नहीं मिलेंगे, ये अच्छा। डॉक्टर ईसा पंसार से मिलेंगे। डॉक्टर ईसा पंसार से। डॉक्टर साहब आप तो- कितने का पैकेट देते हैं? हमारे यहाँ मेरे ख्याल में 100 ग्राम हाँ 1000 रुपए का होगा। मैं थोड़ा महंगा डॉक्टर हूँ। हाँ, आप महंगे हैं, तो ये बड़ा मसला है। ओके। तो ये आपने So, लेना हमने है और कितने 4-5 बस इसमें चार डालेंगे, पांच इसको फूल जब आप- पकाएंगे पूरा ये रेड हो जाएगा। ओके और उसके बाद इसको आप छान कर अगर आप शुगर के पेशेंट नहीं हैं तो आप थोड़ा सा हनी डाल दें, नहीं तो आप इसको फीका पी लें। सही। सुबह और शाम दिन में 2 दफा आपने पीना है। ये आपके कोलेस्ट्रॉल, खास तौर पे एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ठीक है। हार्ट जो पेशेंट होते हैं उनकी दोबारा वो जो कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो जाए तो उसको बर्न करने के लिए अच्छा है। और इसकी और भी एक खूबी अच्छा, है। ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स भी पी जी सकते जी हैं? वो बिल्कुल पी लास्ट सकते में हैं। पी सकते वो हैं? पी अच्छा लो वाले भी पी सकते हैं, हाई वाले वाले भी। इसकी ये भी खूबी है। ठीक है। अच्छा, अब आप हार्ट के पेशेंट हैं तो आप जो प्लास्टिक करा चुके हैं या आपकी सर्जरी हो चुकी है, आपकी मेडिसिन चल रही है और अरसा दराज से खाते हैं, ज्यादातर खाने वाले लोग अक्सर डॉक्टर साहब भी इसकी गवाही देंगे कि क्योंकि गोलियां हैं, केमिकल बेस हैं, तो फिर आपको वो राइजेक और ईसो नेक्सियम भी लेनी पड़ती हैं। तो आप ऐसी क्या चीज बना के रखें कि आपका मैदा भी सही रहे, ठीक है। और आप दवाइयों के साथ ये खाएं तो आपकी तबीयत भी बेहतरीन रहे। अपने घर में आप क्या बना सकते हैं? सही। 4 चीजें मैं यहाँ बताऊंगा। लहसुन सूखी हुई ले लें, सूखी लहसुन। यहाँ लहसुन का पाउडर भी मिलता है। ठीक है। अगर प्योर मिल जाए, नहीं तो सुखा कर अपना पाउडर बना लें। ओके तो लहसुन का पाउडर आपको चाहिए। दूसरी चीज है दालचीनी, राइट। हमारे घरों में ही पाई जाती है, ये जरा कम जगहों पे मिलेगी आपको। ठीक है। सीरिया की है लेकिन हमारे यहाँ होती है। ये डॉक्टर अच्छा, ईसा के पास मिल जाएगी। उसके अलावा आपको चाहिए तीसरी चीज जीरा। जीरा। ये भी आपके किचन में है। सफेद जीरा। सफेद मिल जाए तो अच्छा, नहीं तो काला भी ले लें। ओके। अच्छा, उसके बाद चौथी चीज है छोटी इलायची। छोटी इलायची, राइट। इन चारों चीजों को हम वजन लेकर पाउडर बनाना है। इसको आप एक डब्बी में रख लें, आधी चमची सुबह शाम खाएं। ओके। ना तो गैस्ट्रिक होगा, ना ही आपको अचानक वो जो खतरे होते हैं ना, अक्सर लोगों को होता क्या है कि गैसेस बनती हैं तो प्रेशर यहाँ बिल्ड होता बिल्कुल, हाथ है, तो पे वैसे ही डर जाता है जाता है दर्द, बेचारा। राइट, हाँ। ठीक है। और डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की, यहाँ तो पेन होता है लेकिन मेरे उसमें मुताले में ये भी है कि अचानक जब अटैक होता है इस तरह का, तो यहाँ के साथ साथ ये दर्द बैक पे भी आ जाता है। आपकी मूवमेंट इतनी अच्छी नहीं होती, तो राइट। जरूर ऐसी सूरत में आप डॉक्टर के पास जाएं, अपना चेकअप कराएं। एक ये चीज बनाएं। ठीक। दूसरा एक और आसान, अर्जुन की छाल अर्जुन की छाल। बड़ी मशहूर है। छाल मिल जाए तो आप वैसे ही 1-2 दाने छाल के लेकर पानी में डालकर आप उसको कहवा बना के भी पी सकते हैं। ठीक है। नहीं तो छाल जो है उसका पाउडर बना लें। अर्जुन की छाल का पाउडर। ये पाउडर है और साथ में ये है सौंठ, सौंठ, जिसे हम ड्राई अदरक। ठीक है। ठीक है। दोनों को हम वजन लेकर इसका पाउडर बना लेंगे। सही। पाउडर बनाकर रख लें, आधी चमची सुबह शाम खाएं। मिक्स करके अच्छा, दोनों। बहुत सारे लोगों के सवाल होंगे कि जी मैं शुगर का पेशेंट हूँ तो मैं खा सकता हूँ? हाँ जी, आप खा सकते हो। ओके, आप ये भी खा खा सकते हो, वो भी खा सकते हो, क्योंकि दोनों में मीठा नहीं है। राइट। जी। ओके, जबरदस्त। और आप ये देख सकते हैं कि ये जो कौन से फूल थे ये हैबिस है, बस इन्होंने अपना कलर जो है वो इसमें पानी में आना शुरू बड़ी हो गया है कुदरत की शायद इस कमाल वक्त, चीज़ क्योंकि मेरे ड्रेस में ये मिक्स हो रहा है। बट ये इसको आपने इस तरह से कावा बना के आपने इसको मैं पीना है। इसकी एक खूबी बता दूं, जी जी बताइए। ये पीने वाला उसकी उम्र, तब्बई उम्र जो है, बाहर से वो हमेशा यंग ही रहेगा। आपकी मेरी तरह लड़का 25 साल। अगला जुमला यही था तो मैंने कहा मैं खुद कह देती हूँ। राइट। अच्छा, लास्ट बिल्कुल मेरे पास मिनट है। योगी, मैं आपसे भी, डॉक्टर योगी, आपसे जानूंगी कि कोई लास्ट स्टेप जो आप शेयर करें, और डॉक्टर साहब आपसे कोई एक खास बात जिसका सबको ख्याल करना चाहिए। मेरे ख्याल से सबसे जामे तरीन जो मैं बात आखिर में कह सकता हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा 1 घंटा, 15 मिनट डेली एक्सरसाइज करें। ठीक है। डेली करें। ओके। 15 मिनट करें। 15 मिनट। लेकिन करें जरूर। उसमें खड़े होने के कुछ पोज होने चाहिए, कुछ बैठ के और कुछ लेट के। राइट। ये खुद देख लें, लेकिन 15 मिनट का 15 मिनट हो जरूरी है। जी डॉक्टर साहब। मैं यही कहूँगा कि आज चूंकि हम 3 डिफरेंट कैटेगरी के लोग थे, इन तमाम लोगों की बाउंड्रीज को समझें। आपकी सबको ज़रूरत है। सही। डॉक्टर की एक जगह पे, नेचुरलिस्ट की एक जगह पे, योगी की एक जगह पे, बस इनके रोल्स कहाँ कहाँ हैं उसको समझें, उसको ओवरलैप ना करें। बहुत बिल्कुल, एहतियात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इससे पहले कि फिर आप मुश्किल में आ जाएं। डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ईसा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और मैं यहाँ ब्रेक लूँगी, और ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ब्रेक के बाद जो आप सेगमेंट देख सकेंगे उसमें मौजूद होंगे आपके फेवरेट दी साहिर लोधी। तो देखते रहिए जी उठा पाकिस्तान।
वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। एंड मेरे मेहमान वो सेगमेंट जिसे आप बहुत पसंद कर रहे हैं, ना सिर्फ पसंद करें बल्कि इससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं और आप लोगों को बेहतरीन ऑफ़र भी जी उठा पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मिल रही हैं। आपकी फेवरेट शख्सियत जिन्हें आप आई थिंक हर चैनल पर देखना चाहते हैं, इन्हें सुनना चाहते हैं, और अब तो माशाल्लाह से इनका ब्रांड भी लॉन्च हो चुका है और इनकी बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं जिनको मैं भी इस्तेमाल कर रही हूँ और आप भी इस्तेमाल करें। यस, मैं बात कर रही हूँ अमोर ब्यूटी की और मेरे साथ मौजूद हैं आप सबके दी साहिर लोधी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे सना? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। आप जब आते हैं तब हमें बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मैं जब आता हूँ, जी टीवी इज लाइक अनदर होम टू मी, राइट, माय सेकंड होम। एंड गुड लक। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छा फीडबैक है। मैं हमेशा इस बात पर अग्री करती हूँ कि पहली बार तो कोई आपको देखकर ऑर्डर कर देता है, बट जब आपको सेकंड ऑर्डर, रिपीट ऑर्डर मिलता है, ये आपकी कामयाबी है। एंड आप लोग जो हैं वो माशाल्लाह से इतनी प्रोडक्ट्स हैं कि ऑर्डर ज़्यादा है और आप लोगों की जो है इस वक्त प्रोडक्शन डबल हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह। एक्चुअली या बिल्कुल, अभी जब हम जा रहे थे तो इससे पहले भी एक छोटा सा एक एपिसोड हो रहा है, उसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट्स कम पड़ गई हैं। यस, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। बट हमने जो किया है, मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूँ बालों की, बिकॉज ये सीजन है जब बाल आपके बेतहाशा गिरते हैं। True. तो ये जो शैम्पू है, जैसे हम अमोर का शैम्पू कहते हैं। अच्छा, मैंने जब ये कंपनी शुरू की थी ना सना, तो वो मैंने ये मेरी पहली प्रोडक्ट थी। आपको बालों का प्रॉब्लम था? हमेशा, Yes. हमेशा। तो ये मेरी पहली प्रोडक्ट थी। ठीक है। मेरी ख्वाहिश ये थी कि कुछ ऐसा शैम्पू हो कि लगाती, मुझे याद है इमरान अब्बास ने इमरान ने एक शैम्पू बताया था, मैं नाम नहीं लेता उसका, वो दुबई से मिलता है, $32 का शैम्पू है कि उससे बाल गिरना बंद हो जाते हैं, किसी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं। तो मैंने कोई 5-6 बॉटल उसकी ले ली थी और मैं वहाँ से ले आया था दुबई से। अच्छा, फिर उसके बाद जब वो ख़त्म हो गई तो फिर, क्योंकि मैंने हमेशा दवाएं खाई अपने बालों को कायम रखने के लिए, लगाई दवाएं, टॉपिकल सॉल्यूशन इस्तेमाल किए, तो मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं कोई ऐसा शैम्पू लेके आए जिससे बाल गिरना वाकई बंद हो जाए। तो ये हमने इंट्रोड्यूस करवाया, और इससे डेफिनेटली बाल गिरना बंद हो जाते हैं, डेफिनेटली बंद होते हैं। लेकिन ये काम करता है माइल्ड से मीडियम हेयर लॉस में। ठीक है, यानी माइल्ड से, ये समझ लीजिए माइल्ड से मीडियम हेयर लॉस क्या होता है। माइल्ड हेयर लॉस ये है कि आपके 170 से 200 बाल गिरते हैं, ये माइल्ड हेयर लॉस है। ओके, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आता जाता ठीक हो जाता है। माइल्ड से मीडियम हेयर लॉस जो है वो 170 से 250 बाल अगर आपके गिर रहे हैं, तो फिर आपको खतरे की घंटी बजना शुरू हो जाती है कि अब आपको चीजें बेहतर करनी है। तो ये माइल्ड से मीडियम हेयर लॉस के लिए डेफिनेटली काम करता है। अच्छा, जिनका मीडियम से सीवियर हेयर लॉस है, उनको क्या करना है? उनके लिए हमारे पास ये तेल है जिसे हम हेयर ऑयल कहते हैं, अमोर सिल्क का ऑयल है, और इस कॉम्बिनेशन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉम्बो आप और अच्छा, ये विंटर्स में जो डैंड्रफ का इशू है ये उसको भी सॉल्व करेगा। और डैंड्रफ के लिए हमारे पास ये वाला शैम्पू भी है जिसको हम अमोर ब्लू कहते हैं। right. ये भी आप 2 दिन हफ्ते में ये इस्तेमाल कर लें और 5 दिन ये इस्तेमाल कर लें, right. एंड इट इज रियली 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 गुड, रियली गुड। जब आप इसके साथ इस्तेमाल करते हैं तो आपके बाल घने हो जाते हैं, लिटरली थिक हो जाते हैं, आपके बालों की लेंथ जो होती है बड़ी जल्दी ग्रो करती है, आपकी जो खाली जगह हैं वो पुर हो जाती हैं और आपके बाल गिरना बंद हो जाते हैं एट वंस। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है खवातीन से ज्यादा मर्दों में बाल गिरने का प्रॉब्लम होता है, राइट? सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ खूबसूरती औरत का हक है, मर्द भी इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। Absolutely. और बाल आपकी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करते हैं। तो ये सेट जो है जिसमें आप ब्लू शैम्पू भी और दूसरा भी आपने यूज करना है, एक और भी ये भी आपका हेयर सीरम है ना? ये जो है ना, ये सबसे बड़ी चीज है। जो गंजपन की हम बात करते हैं, जब हम गंजपन की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि जी मर्दों को बहुत ज्यादा गंजपन हो जाता है, खवातीन को भी होता है, पता नहीं चलता, उनकी थिनिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। अच्छा, ये हमारा मिरेकल मैजिक सीरम है, हेयर सीरम है। इसके 7 ड्रॉप्स आपको चाहिए होते हैं हर रात को। इस पे मेंशन भी है 7 ड्रॉप्स, 4, 5, 6, 7, ये 7 ड्रॉप्स आप लगा लें, और इस लगाने के बाद हर रोज आप रात को लगाएं। रात को लगाने के बाद सुबह आप उठ के इस शैम्पू से धो लीजिए। अच्छा, ये पूरे आपने स्काल्प पे रब करना है या जहाँ जहाँ है एलोपेशिया वगैरह वहाँ पर लगाना है? नहीं, जहाँ एलोपेशिया वहाँ भी लगा सकते हैं और पूरे स्काल्प पे भी रब कर सकते हैं। इसका फायदा सबसे बड़ा ये है कि ये परमानेंट सोल्यूशन है। ये सोल्यूशन की तरफ आप जाते हैं। इसको लगाने के बाद सारी जिंदगी आपको नहीं लगाना, 2.5 से 3 महीने का अरसा होता है, आपके बाल वापस आ जाते हैं। 2.5 से 3 महीने। देखिए, शुरू के 15 दिन आपको लगेगा हल्का हल्का सा रुआं आने लगा है,
15 से फिर 30 दिन तक आपको ऐसा लगेगा जैसे कुछ आपके अच्छा, बालों में- रूट्स आना शुरू हो या जाएंगे। कुछ आपको 15 से 30 दिन के अंदर अंदर आपकी रूट्स जो है वो निकलना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, फिर इसके बाद 30 से 45 डेज का साइकिल जो है वो आपको ये करता है कि आपको लगता है कि हाँ कुछ वॉल्यूम आ रहा है। अच्छा, फिर इसके बाद 45 से 60 डेज जो है, 2 महीने, दूसरा महीना जब सेकंड महीना खत्म होता है तो आपको लगता है कि यार मेरे बाल जरा कुछ भर गए और लोग भर आपको गए। कमेंट करने लगते हैं कि आपने क्या बाल लगवाए। तो दिस इज रियली अमेजिंग। अच्छा, ये Right. प्रोडक्ट जो है और फिर उसके बाद 3 महीने में जब आप आते हैं तो आपका फुल थिक हेयर जो होता है वो आ जाता है। अच्छा, ये प्रोडक्ट जो है वैसे अगर आप इस्तेमाल करते हैं, वैसे अगर आप हमसे लेते हैं तो 5000 का होता है। Okay. लेकिन आज अगर लेते हैं तो ये 1800 का है जी उठा पाकिस्तान के लिए। ओके, ज़बरदस्त। तो 1800 में अगर आप PRP या ट्रांसप्लांट की तरफ जा रहे हैं तो उससे पहले आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है। इसका ओरिजिनल प्राइस 5000 है, बट आप 1800 में आप ले सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल करके अभी ऑर्डर कर सकते हैं अमोर ब्यूटी। एंड अच्छा, एक बात और मैं बताना जी चाहता जी हूँ। प्लीज़। ऐसी मैंने बहुत सारी प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं। अच्छा, मैं बहुत क्लियरली बात करता हूँ ताकि सबको अंदाज़ा हो जाए कि क्या है। देखें, मैंने गोलियां भी खाई हैं, मैंने दवाएं भी लगाई हैं, टॉपिकल सॉल्यूशंस भी लगाए हैं। मैंने यूँ समझ लीजिए कि मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन 5% 2% उनकी इंटेंसिटी होती है टॉपिकल सॉल्यूशंस की, मैंने वो भी लगाए हैं। अच्छा, उनका नुकसान क्या है? उनका फ़ायदा ये है कि बाल गिरना रुक जाते हैं, बिल्कुल रुक जाते हैं। नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि एक बार अगर आप उसे लगाना छोड़ दें सारी ज़िंदगी के लिए या वो गोली खाना छोड़ दें तो जितने बाल आए होते हैं उससे 20% ज़्यादा चले जाते हैं। ओह, मतलब थ्रू आउट द लाइफ आपने यूज लगाना है, एक बार आपने इस्तेमाल कर लिया फिर आपने लगाना है। अच्छा, और अगर लगाना छोड़ देते हैं तो 10 दिन के बाद वो आपके सिस्टम से खत्म हो जाता है और 10 दिन के बाद आपके बाल 20% ज़्यादा गिर जाते हैं। जो ऑलरेडी गिरे होते हैं उससे 20% ज़्यादा गिर जाते हैं। अच्छा, ये तो एक फैक्ट है। दूसरा फैक्ट ये है पैसा। जो छोटी सी टॉपिकल सोल्यूशन की जो चीज़ है वो आपको मिलेगी 70 से 80 डॉलर की, 70 से 80 डॉलर की। नाउ यू कैन इमेजिन कि कितना पैसा होता है और ये आपकी 1 महीने की सप्लाई होती है। राइट। तो नाउ यू इमेजिन कि क्या होता है। अच्छा, इसी तरह से वो गोली जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो वो पिल Hair कहलाती loss है, के लिए use कहलाती है। एक गोली आती है। अगर आप वो लेते हैं और ऑस्ट्रेलिया की बनी भी लेते हैं जो कि सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक मानी जाती है इसमें, जो आपको हेल्प करती है, तो वो उसका एक पैक 29 गोलियों का 9000 रुपये का है। 8700 रुपये का वो है और आपको वो मुसलसल इस्तेमाल करना है, आपने रुकना नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार इन्वेस्टमेंट किया और आप कहें कि मेरा प्रॉब्लम ठीक हो एवरी जाएगा। सिंगल डे आपको इस्तेमाल करना है वो और हर रोज सुबह गोली खानी है आपको। अच्छा जी, लेकिन जब आप ये इस्तेमाल करते हैं तो ये जो बॉटल है ये तकरीबन 2 महीने के लिए काफी होती है। मैक्सिमम आपकी 2 बॉटल लग जाएंगी, लेकिन 2 बॉटल के बाद आपका जो हेयर है वो बिल्कुल वापस आ जाएंगे और ये परमानेंट सोल्यूशन है। इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। राइट, जबरदस्त। और ये अभी आपको बहुत अच्छी ऑफर में मिल रही है। इसका ओरिजिनल प्राइस 5000 है और आपको जी उठा पाकिस्तान में 1800 में आपको ये मिल रहा है। इसके साथ साथ शैम्पू पे भी ऑफर है। Absolutely, absolutely. शैम्पू में आपने जो है इसका फैमिली पैक भी जो है वो हमने इसका इंट्रोड्यूस फैमिली करवाए पैक हैं। निकाला है, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, 500 ml है ये और इसका क्या प्राइस है? वैसे अगर आप लेते हैं तो 3500 है, अभी लेते हैं तो 1800 है। ओके, सो 1800 में आपको शैम्पू भी मिल रहा है एंड सीरम भी मिल रहा है। तो आप प्लीज़ अभी ऑर्डर करें, बल्कि एक नहीं बल्क में ऑर्डर कर दें क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ें आपको अच्छे प्राइजेस में मिल रही हैं। अच्छा, इस वक्त सबसे ज़्यादा कंप्लेन जो है वो ये है कि फेस डार्क हो जाता है इस सीज़न में, ठीक है, और ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है। जितनी भी आप चीज़ें यूज़ करें लेकिन आपका फेस जो है वो फ्रेश नहीं लग रहा होता। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हमारी ये जो अमोर ब्यूटी की प्लैटिनम क्रीम है, ये इंस्टेंट ग्लो देती है, इंस्टेंट फेयरनेस देती है, टाइटनेस देती है और सबसे बड़ी बात ये कि आपके चेहरे के डार्क स्पॉट्स जो है उनको ख़त्म कर देती है। Right. ये 30 सेकंड का चैलेंज होता है जो मैं हर एक को कहता हूँ कि ये 30 सेकंड का चैलेंज है, आपको ज़रूर लेना चाहिए। मैं आपको इसको, आप भी लगा सकती हैं, मैं इसको आपको अपने हाथ पे लगा के दिखा सकता हूँ। बेसिकली ये देखिएगा अभी, ये एंड देखिए, दिस इज़ रियली अ मिरेकल क्रीम। और मेरी अम्मा इसकी फ़ैन है, मैं भी साहिर को ये बता भी रही थी और वो बहुत खुश होती हैं कि सिंपल आप चीज़ें यूज़ करें और वो इसी तरह से इसको लगाकर और लिपस्टिक लगा कर बड़ा खुश हो रही होती हैं, कितनी अच्छी प्रोडक्ट है। तो डू ट्राई दिस, आजमाइश शर्त है और इसके बहुत अच्छे अच्छा, ये रिजल्ट्स। देखिए, ये आपको मेरे हाथ में फर्क नजर आ रहा होगा। Yes. ये दोनों हाथों के अंदर मैंने ये क्रीम लगाई है, दोनों हाथों और ये में से- मॉइस्चर भी देती है ना ओह, आपको इट्स जो- अमेजिंग। स्मेल तो बहुत ही अच्छी है लेकिन इट इज अमेजिंग। अब मैं दूसरे हाथ पे भी लगा रहा हूँ बिकॉज ऑकवर्ड लगेगा कि एक हाथ मेरा। अच्छा, आपको ये जो हमें मेकअप से पहले देखें, एक होता है फ्लॉलेस, मैं फ्लॉलेस की बात नहीं करी, लेकिन आपको एक अच्छा एक 1 टोन आप बेहतर फील कर रहे होते हो अपनी स्किन में और आप मेकअप के लिए, आप कहीं जाने के लिए रेडी होते हो। अब ये देखें, ये मेरे हाथ हो गए
इस वक्त ये वाले हाथ हो गए मेरे। अच्छा, जबरदस्त। ये आपने लगानी चेहरे पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक लगानी है और बहुत थोड़ी लगती है, ये बहुत ज़्यादा नहीं लगती, बहुत थोड़ी लगती है। ये एक ऐसी क्रीम है, जब आप इसको लगाएंगे तो आपको पता चलेगा, बिल्कुल ऐसे लगेगा आपको जैसे सिल्क आपकी स्किन हो गई है। अच्छा, इंस्टेंट ब्राइटनेस आपको देती है, आप फौरन से आपकी जिल्द जो है वो बेहतर हो जाती है, रिंकल्स आपके जो है तो वो ख़त्म होते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी वो ये है कि ये आपकी रंगत को काला होने से बचाती है। राइट। अच्छा, इससे पहले क्या हम कोई सिरम वगैरह यूज कर ऑफ सकते हैं? कोर्स आप यूज कर सकते हैं। अगर देखें, मैं हमेशा से इस सीरम का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। इसे कहते हैं अमोर का सिल्वर सीरम, राइस सिल्वर Right, सीरम। right. अच्छा, अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहें तो दिस इज जस्ट ब्रिलियंट। इसके अंदर आपको पर्ल किस्म का टेक्सचर मिलता है, ये आपको देखिए, नजर भी आ रहा होगा, ये बाकायदा पर्ल नजर आ या रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये दिस इज सो अमेजिंग। आप इसको अपने हाथ पे लगा के देखिएगा, मैं आपको खुद कहता हूं कि आप इसको टेस्ट कीजिए, ट्राई कीजिए। ये भी आपको ब्राइटनेस देता है, फेयर स्किन देता है, टाइट कर देता है, इमीडिएटली आपकी स्किन जो होती है वो टाइट होती है, आपको जबरदस्त किस्म का मॉइस्चर मिलता है। अच्छा, राइस को हमेशा से चेहरे की ब्राइटनेस के लिए और जिल्द की लिफ्टिंग ये के लिए देखिए आप। इस्तेमाल किया गया। ये आप देखेंगे कि ये बहुत अच्छा जो है, ये मैं खुद फील कर सकती हूँ कि ये आप इस पर जो है आपके पास, बिकॉज मैं कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही होती हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, मैं खुद इसे यूज़ करती हूँ। ये मैं राइस सीरम समटाइम यूज़ करती हूँ, और समटाइम एक और चीज़ है जिसको भी हम डिस्कस करेंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये साहिर की वो प्रोडक्ट है जिससे मुझे पर्सनली लव है, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है। मेकअप से पहले हो, फेस वॉश के बाद हो, शायद ये आपको रिकमेंड करेंगे दिन में 1 मरतबा, लेकिन मैं कोई दिन में 2-3 मरतबा, अच्छा, आप इसके अंदर- हर बार फेस वॉश के बाद मैं इसे यूज करती हूँ। अच्छा, आप इसके अंदर देख सकते हैं, इसके अंदर एक्चुअल गोल्ड है, एक्चुअल गोल्ड है, 24 कैरेट गोल्ड है जो इसके अंदर लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि आप इसको लगा सकते हैं। इसको जब आप लगाएंगे तो सबसे बड़ी बात ये, मैं आपको दिखाता हूं, आपको इसके अंदर गोल्ड के फ्लेक्स नजर आ रहे हैं? ये एक्चुअल गोल्ड है, 24 कैरेट गोल्ड है, ये एक्चुअल फ्लेक है। और ये जब आप लगाते हैं, आपको 5 कतरे लगाने हैं, 5 ड्रॉप्स लगाने हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसको लगाएं, और 5 ड्रॉप्स के अंदर आपकी स्किन जो है वो ऐसी रिजुविनेट होती है, कमाल हो जाता है। अच्छा, आपने कुछ नहीं करना, रात को सोते वक्त वॉश करें अपना फेस, वॉश करने के बाद इसको लगा लें, और सुबह उठ के आप खुद, आपको यकीन नहीं आएगा कि आपकी स्किन के अंदर क्या तब्दीली आई है। राइट, तो आपने इसको यूज करना है। 5 ड्रॉप्स, 3 ड्रॉप्स भी बहुत अच्छे हैं इसके, इसको जरूर ये यूज कीजिएगा। मैं आप सबको रेकमेंड कर रही हूँ कि आप ये जरूर ऑर्डर करें। ये काफी महंगी प्रोडक्ट है, और मुझ जैसे लोग बड़े परेशान होते थे, हमें ये चीजें, आर्गन ऑयल पाकिस्तान में नहीं मिलता, हम बाहर से लेकर आते थे या मंगवाते थे अच्छा, ज्यादा पैसों में। हमने इसको आर्गन से भी बेटर कर दिया। Yes. इसके अंदर 5 एसेंशियल्स डिफरेंट ऑयल हमने इसकी fuse प्राइस किया। क्या है अभी? इसकी वैसे अगर आप लेते हैं तो 5000 का है, आज अगर लेते हैं आपकी तवज्जो से, जी उठा पाकिस्तान की तवज्जो से लेते हैं तो ये 1800 का है। ओके, सो प्लीज 2, 3, 4, 5 आप मंगवा लीजिए, क्योंकि अच्छा, मैं इतने अच्छे वाकई- प्राइस में आपको सना, नहीं मिलेगा। क्या आप सही नहीं? अच्छा, उसकी एक तो प्राइस का, दूसरा ये कि जो बॉटल है ये बाहर से आती है। हाँ। तो अगर आपने ये नहीं मंगवाया तो ये खत्म हो जाती है, और खत्म होने के बाद फिर 40 दिन का वेट होता है, ओके। 40 डेज। और ये आप अभी ऑर्डर कर सकते हैं। और इतनी खूबसूरत लगती है ना ये सारी, आप इनकी प्रोडक्ट्स मंगवाएं और आप अपनी ड्रेसिंग पे सजाएं तो वैसे भी आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और अभी मैंने राइस सीरम अपने हाथ पे अप्लाई किया था, और मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि आजकल वेदर ऐसा है तो आपको थोड़ा मॉइस्चर चाहिए होता है। मैं चाहूंगी आप इस पे बात करिए। इनकी बीबी क्रीम है, जो मैंने फरमाइश पे साहिर से कहा था कि बीबी क्रीम बनाए, और मैंने इसका बहुत हल्का सा सिंगल ड्रॉप लिया है, और अब मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये देखिए, इसकी अमेजिंग फिनिश है। ये लगाने के बाद आपको किसी फाउंडेशन की जरूरत नहीं है। आई कैन गारंटी यू दिस। अच्छा, ये इतनी न्यूट्रल ये हो है, गया। ये दुनिया Done. के हर कलर पे चल जाती ये है। देखिए आप लुक एट दैट। सी, आप देख सकते हैं सामने मेरा हाथ, ये वाला हाथ देखें, ये देखिए। ओह माय और आप गॉड। ये देखें। अच्छा, मजे की बात ये दिस गिव्स अ यंगर लुक। यस, और मैंने बिल्कुल लाइट सा चने की दाल का जो बड़ा होता है उससे भी शायद कम मैंने ये यूज किया था अपने हाथ पर, और बहुत सिंपली जो है। और सबसे बड़ी बात, ये आपको कितनी देर लगी है टोटल? मैं हार्डली आप बात करें बात तो करते आगे करते इन्होंने इस तरह से लगाया है, और उसके बाद वो फिनिश देखें Yes. जिसमें आई है। It is- और इस ये रिंकल फ्री है, वरना होता कि आपको हैवी लुक मिल रहा होता है। इट्स रियली गुड, बहुत अच्छी चीज़ है ये। एंड इसके अलावा ये इसका अच्छा, प्राइस क्या इसका है? प्राइस वैसे एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आप आज लेते हैं तो 1800 का है, और आपके लिए जी उठा पाकिस्तान के लिए 1800 है। उनको कहिएगा कि बीबी क्रीम, देखिए मैं ये चाहता था, और ये हर रंग पे चल जाता है। ये आपके रंग को एनहांस करेगा, खूबसूरत बनाएगा, आपकी स्किन को फिनिश देगा। ये लगाने के बाद आपको फिर किसी और फाउंडेशन की जरूरत नहीं है। राइट। अच्छा, क्योंकि टाइम कम है, लेकिन 1-2 चीज़ें जो इस सीज़न की बड़ी ज़रूरत है। इस सीज़न में हम बहुत ज़्यादा सर्दियों में खाते पीते हैं तो वज़न बढ़ जाता है, तो साहिर इस बारे में भी बता दीजिए। देखिए, मैं बहुत सिंपल एक बात करता हूँ, हम PCSIR सर्टिफाइड है हम। Yes.
तो बाकायदा लैब से टेस्ट होके ऑर्गेनिक है, हर चीज़ ऑर्गेनिक है। इट इज़ अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। ऑल यू हैव टू डू इज बेसिकली बाय दिस। ये आपको एक टैबलेट, एक कैप्सूल यूज करना है खाने के बाद। बस पानी आपको ज़्यादा पीना पड़ेगा, डाइट एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है। अगर कर लें तो रिजल्ट और बेहतर हो जाएंगे, लेकिन 2 वीक के अंदर अंदर आपका वेट जो है, वजन जो है वो घटना शुरू हो जाता है। ओके, सो ये आपने डेली यूज करनी है? 1 कैप्सूल सुबह नाश्ते के बाद। सुबह नाश्ते के बाद आपने ये यूज करना है। इसमें 30 कैप्सूल्स हैं, तो 1 मंथ का ये आपका पैकेज है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, 2 वीक के बाद लोग आपसे ये पूछने लगते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, ओके, व्हाट्स हैपनिंग, बिकॉज मैं आपको बता दूं, मैं डाइट नहीं कर सकता और अब तो एक्सरसाइज भी नहीं कर सकता, बिकॉज दोनों मेरे लिगामेंट्स खराब हो चुके हैं। तो मैं अब इस पे बहुत हेवीली रिलाई करता हूँ। राइट, लेकिन आपने छुपाना नहीं है, आपने बताना है कि आप क्या कर रहे हैं, वरना हम छुपा लेते हैं। ठीक है, ये प्रॉमिस रहेगा आपका कि आप लोगों को बताएंगे। एंड सर्दियों में घुटनों में या आपके तकलीफ हो इस तरह की, तो ये भी एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। इसका भी मैं चाहूंगी साहिर आपको बता दें, फिर मुझे ब्रेक लेना है। ये तो एक मैजिकल पेन रिलीफ ऑयल है, जिसके बारे में ये कह सकता हूँ शायद इससे बेहतर पेन रिलीफ ऑयल आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसको हम अमोर प्रो का नाम देते हैं पेन रिलीफ ऑयल। इसका पेन रिलीफ ऑयल का ये मुखफ़फ़ है। आप थोड़ा सा लें, इसको ऐसे खोल लें, थोड़ा सा अपने हाथ पे लें, ऐसे रगड़ेंगे तो हल्की सी हीट महसूस होगी, और उसके बाद इसको जिस जगह आपको दर्द है वहां लगा लें। ठीक है। और फिर 5 मिनट के बाद ये देखिएगा कि जहां दर्द था वहां दर्द नहीं होगा, आराम आ जाएगा। राइट, एंड दिस इज रियली 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 गुड। ओके, ज़बरदस्त। तो ये वो चीज़ें हैं जो इस वक्त इस सीज़न में आपको बहुत हेल्प करेंगी। और जिस तरह अभी हम फेस की बात कर रहे थे कि फेस डल हो जाता है, बहुत सारे लोगों को ड्राइनेस की वजह से स्किन पील हो रही होती है और भी सोच रहे होते हैं कि क्या करें। सो स्किन प्रोडक्ट्स में राइस का बड़ा कमाल है, एंड आपने राइस प्रोडक्ट्स पे बड़ा काम किया है। देखिए, राइस के बारे में मैं ये कहता हूँ, राइस से बेहतर कोई चीज़ भी फेस के लिए नहीं हो सकती। ये राइस स्क्रब जो आपके हाथ में है, ये भी बहुत अच्छी है। माइल्डेस्ट तरीन राइस स्क्रब है, एंड इट इज जस्ट ब्यूटीफुल। इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। जब आप इसको लगाते हैं तो ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, आपकी स्किन को यंग करता है। सबसे बड़ी बात, ये बहुत थोड़ा इस्तेमाल होता है। मैं ये कह नहीं रहा हूँ, आप इसमें वो नहीं कीजिएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इसको डेली इस्तेमाल करता हूँ। आपको डेली इस्तेमाल करने के हम रेकमेंड करते हैं हफ्ते में 2 बार, लेकिन ये इतना माइल्ड और इतना इफेक्टिव है कि मैं इसे डेली इस्तेमाल करता हूँ, एवरी सिंगल डे। एंड ये जब आप यूज़ करेंगे ना, क्योंकि मैं भी इसे हाथों पे भी और फेस पे भी यूज़ करती हूँ, तो ये आपको ना ऐसा लगता है आपकी कलर टोन को भी बेहतर कर रहा है। ये अच्छा, इसकी ये भी एक क्वालिटी है। क्योंकि आपकी जितनी डेड स्किन है उसको खत्म कर देता है इमीडिएटली, आपकी डेड स्किन को निकाल देता है। और सबसे बड़ी बात ये, जब एक्सफोलिएशन का पार्ट कंप्लीट हो जाता है तो ये आपकी स्किन को रिप्लेनिश करता है, मतलब खूबसूरत बनाता है। ये आपकी स्किन को हसीन बना देगा, हसीन बना देगा लिटरली। इसका प्राइस क्या है? इसका आप सरप्राइज है, आप उनसे कहिए कि लिटरली सरप्राइज है। एक काम करें, उनसे कहिए जी उठा पाकिस्तान से मैंने देखा जी उठा पाकिस्तान में कॉल कर रही हूँ या कर रहा हूँ और मुझे राइस स्क्रब चाहिए। एक बात याद रखिएगा, ये राइस स्क्रब अगर आप इस राइस सीरम के साथ यूज करेंगे तो बहुत कमाल है। मुंह धोइए, मुंह धोने के बाद इस राइस सीरम को लगा लीजिए, आप देखिएगा आपके रिजल्ट कितने एनहांस होते हैं। जबरदस्त। अच्छा, अगर कोई और आपका क्वेश्चन हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जो नंबर मौजूद है स्क्रीन पर, आप इन पे कॉल करेंगे। कॉल सेंटर में लोग मौजूद हैं जो आपको गाइड करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम के लिए आप अमोर की कौन सी प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। रेफरेंस दीजिएगा जी उठा पाकिस्तान का, आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। आजमाइए यकीन के साथ कि आपके साहिर ने आपके लिए अच्छी चीज़ें बनाई हैं। सो साहिर, थैंक यू सो मच आपके आने के लिए। अच्छा काम करते रहिए और आते रहिए। सो जी, आपके साहिर हमारे साथ मौजूद थे और यहाँ पर प्रोग्राम का टाइम ख़त्म होता है। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाते जाते एक आवाज़ एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।